नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी की टॉप 10 क्लास में। पहला क्वेश्चन है उत्सर्ग। उत्कर्ष शब्द का विलोम है। उत्कर्ष शब्द का विलोम होता है अपकर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें 3 शब्द पर्यायवाची पुत्री के दिए हुए हैं। तनय माने होता है पुत्र, यही नहीं है। और बाकी सुता माने पुत्री होता है, आत्मजा माने पुत्री, दुहिता माने पुत्री। अगला है नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्दों का। तत्सम मतलब संस्कृत के समान। देखिए आम्र संस्कृत के समान लग रहा है। दूध, शहीद, खिड़की, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तालव्य व्यंजन निम्नलिखित में से कौन सा है। टा, ठा, डा, ढा, ये डर नहीं, डा है। चा, छा, जा, यही तालव्य है। चा, छा, जा, तालु में जीभ लग रही है। ता, था, दा, ये दंत है। और पा, फा, बा, भा, ये ओष्ठ है। क्या है? ओष्ठ। नेक्स्ट, किसी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है शब्दों का अर्थ जानना। नहीं, शब्दों का अर्थ जानने की भाषा पर अधिकार थोड़ा हो जाएगा। उस भाषा की वाक्य संरचना समझना, ये भी गलत। उस भाषा का आधिकारिक प्रयोग करना। जब हम किसी भाषा का आधिकारिक प्रयोग करेंगे तभी हम उस भाषा पर अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य की किस भाषा, किस विद्या के क्षण में सस्वर पाठन होता है। सस्वर पाठन होता है, सर्वाधिक अपेक्षित है। तो ये एकांकी में सस्वर पाठन सर्वाधिक अपेक्षित है। जिसको व्याकरण का ज्ञान हो उसके लिए व्याकरण पंडित गलत। व्याकरण, उसको हम क्या कहेंगे? व्याकरण। सही वाक्यांश का चयन कीजिए। बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं। बलिदान की भावना प्रेरक होते हैं देशभक्त। कौन सा सूत और सुत शब्द का सही युग्म है? सूत माने होता है सारथी और सुत माने होता है पुत्र। तो सारथी और पुत्र, ये 3 ऑप्शन सही चला जाएगा। अगला है अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा। अनुधन एषण, अनुधन एषण मिलकर के हो जाएगा अन्वेषण। और इसमें संधि कौन सी है? यड़ संधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यालय शब्द में स्वर संधि है। विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? सीधी सी बात है, स्वर संधि है भाई। विद्या और धन, आलय, तो आ और आ जुड़ रहा है तो स्वर संधि है। लेकिन स्वर संधि के कौन सी संधि? स्वर संधि में दीर्घ संधि है। क्यों? क्योंकि बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ की मात्रा जहाँ होती है वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। अगला है समास का अर्थ है। समास का अर्थ होता है संक्षेपण या संक्षेप करना, छोटा करना समास का अर्थ होता है। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? चौराहा शब्द चार राह या रास्ते, गिनती आ गई पहले, तो गिनती वाले में द्विगु समास होता है। हमने समास की वीडियो में विधिवत बताया है। और द्वंद्व समास जहाँ पर योजक चिन्ह और इधर रात और दिन यानी इधर वाले शब्द का ये विरोध हो, विलोम हो, बीच में योजक चिन्ह हो सामान्यता, तो ये जो है द्वंद्व समास होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है? विभक्ति का लोप होता है। तत्पुरुष समास में विभक्ति का लोप होता है। बहुब्रीहि समास में तीसरा पद बनता है। अगला है स्थायी भावों की कुल संख्या। स्थायी भावों की कुल संख्या 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। ये 15 क्वेश्चन हुए पूरे आपके।